दोस्तों, आज हमारा है कक्षा 9 आपदा प्रबंधन का चैप्टर नंबर 7। ठीक है। सूखा। सूखे से क्या अभिप्राय है, पहला प्रश्न है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और हम बता रहे हैं। ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में लंबी अवधि तक पानी न बरसने या वर्षा न होने से एक आपदा का जन्म होता है, जिसे सूखा अथवा सूखे की आपदा कहा जाता है। सामान्यतः भारतीय मौसम विभाग ने सूखे की दशा में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यानी जो भारतीय मौसम विभाग है उसने सूखे की जो दशा है, ठीक है, वह किस प्रकार से होगी, उसे कैसे परिभाषित किया हुआ है। जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम होती है, ऐसी दशा में उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सूखा पड़ने पर मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। किन किन कारणों से सूखा पड़ता है उनके बारे में है हम जानेंगे। सूखा के मुख्य कारणों में वन विनाश, तापमान का व्यतिक्रम, अधिक पशुचारण, वायुमंडलीय प्रदूषण, परिवर्तनशील कृषि आदि। ठीक है। वन जलवायु को संतुलित रखते हैं और वर्षा के लिए उपयुक्त दशा बनाए रहते हैं। वन विनाश से पर्यावरण में आर्द्रता की मात्रा न्यूनतम हो जाती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग करने से भूमिगत जल के स्रोत, कुएं व ट्यूबवेल आदि सूख जाते हैं, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या से वन विनाश, कृषि क्षेत्र का कम होना, औद्योगिक विकास आदि से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। पर्यावरण असंतुलन से वर्षा की मात्रा कम व अनियमित हो जाने से भी सूखा पड़ने लगता है। चौथा कारण है भूमंडलीय तापमान में या फिर तापन में वृद्धि भी सूखे के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूखे के कारण उत्पन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। सूखा एक पर्यावरणीय विनाशकारी आपदा है, क्योंकि समस्त आपदाएं पर्यावरण के साथ एक चक्र का निर्माण करते हैं। इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जब यह असंतुलित होता है तो आपदाओं का आगमन होता है। यह गतिक अवस्था में मानव जीवन तथा भौतिक अजैविक घटकों के साथ निरंतर संबंध बनाए रहता है। इन्हीं कारणों से उत्पन्न प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है। सूखा पड़ने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं, जो अन्न उत्पादन में कमी दर्शाती है। पशुओं के लिए चारा व अन्य संबंधित खाद्य पदार्थों में कमी आ जाती है, जिससे पशु कमजोर हो जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, अतः सूखा पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाती है। सूखा पड़ने पर कृषकों का जीवन यापन के लिए सरकार मुआवजा देती है, जिससे सरकारी कोष में कमी आ जाती है। यदि सूखा लंबी अवधि तक रहता है तो उसका प्रभाव मानव पर कुपोषण के रूप में पड़ता है। यदि सूखा लंबी अवधि तक रहे तो कृषि देश प्रधान, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यदि सूखा लंबी अवधि तक रहे तो कृषि प्रधान देशों में यह भयंकर आपदा का रूप ले लेता है। सूखा एक पर्यावरणीय संकट है, जिसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत में वनस्पति जगत भी जो रहता है प्रभावित रहता है। समस्त प्राणी जगत और वनस्पति जगत प्रभावित होता है इससे। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, सूखे के उत्पन्न कारण थे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को कवर अप करेंगे। सभी को जय श्री राम।